नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग में आज हम आपके लिए गणितीय संक्रियाएं टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के द्वारा करवाने वाले हैं। ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको गणित में 3 से 4 नंबर उपलब्ध करवाएंगे। गणित के रीजनिंग में ये गणित के से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव हो, तो हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है 8। जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे? जोड़ का अर्थ गुना है तो जोड़ के जगह पे गुना डालेंगे। गुना को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? तो गुना का अर्थ जोड़ है तो गुना का अर्थ जोड़ हो जाएगा। और घटाव को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? घटाव। घटाव कहाँ पे है? घटाव का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, भाग है। घटाव का अर्थ भाग है और भाग को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? भाग का अर्थ घटाव दिया है तो भाग का अर्थ घटाव। तो हमारे सामने ये क्या हो गया? 8 गुने 6 जोड़ 10 भागा, घटाव का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, भागा 2 घटे 3। अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे हम तो 8 छक्के 48 गुना पहले जोड़ 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 घटे 3। 48 5 क्या हो जाएगा? 8 5 13, 4 1 5 53 घटे 3। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50, जो आपका सही आंसर हो गया इस प्रश्न का। 50 ऑप्शन सी में है तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए का अर्थ है के बराबर होना, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है जोड़, ई का अर्थ है घटाव। तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है उसे चुनना है। अब इस प्रकार के प्रश्न को चुनने के लिए एक का अर्थ है के बराबर होना, एक का अर्थ ही दिया हुआ है के बराबर होना। इसका मतलब है एक जगह पे हमें क्या डालना होगा? बराबर का चिन्ह। तो अब पहले हम सब जगह चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ए का अर्थ बराबर, बी का अर्थ क्या है? भाग, सी का अर्थ क्या है? गुना, डी का अर्थ क्या है? जोड़। ये सब जगह हम रिप्लेस करेंगे। ये जितने भी ऑप्शन आपके सामने में दिए हुए हैं सारे ऑप्शन पे बी का अर्थ क्या दिया हुआ है हमारे पास? बी का अर्थ भाग दिया हुआ है। सी का अर्थ क्या दिया हुआ है? गुना दिया हुआ है। डी का अर्थ क्या दिया है? जोड़। और ए का अर्थ क्या दिया है? बराबर का। ए का अर्थ बराबर के समान दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम ए का अर्थ क्या लिखेंगे? बराबर। बी का अर्थ क्या दिया? भाग। सी का अर्थ क्या दिया? गुना। डी का अर्थ क्या दिया? जोड़। इसी प्रकार यहाँ भी हम बी का अर्थ क्या लिखेंगे? भाग। सी का अर्थ गुना, ए का अर्थ बराबर और सी का अर्थ गुना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बराबर के इधर ये हो गया LHS और ये RHS। RHS को LHS के बराबर करना होगा। तो हमें इसको जब सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए को जब सॉल्व करेंगे तो 26 बराबर हमारे सामने क्या आ रहा है? 26 बराबर 4 भागा, हमें इतना लिखना पड़ रहा है। प्रश्न आपके एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना हमें लिखना पड़ रहा है। 4 भागा 8 गुने 12 जोड़ 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4/8 गुने 12 जोड़ 20।
2 चौके 8, 2 छके 12, ये 4 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 26। तो इस प्रश्न का सही आंसर LHS बराबर RHS हो गया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये आंसर हमारा LHS RHS के बराबर ना निकलता तो हम अगला ऑप्शन को चेक करते इसी प्रक्रिया के द्वारा। अब अगला प्रश्न हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ जोड़ हो तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया है। भाग का अर्थ हमारे लिए क्या दिया प्रश्न में, जोड़ दिया है। घटाव का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है, घटाव का अर्थ भाग दिया है। हम रिप्लेस कर देंगे, जितने भी अंकगणितीय चिन्ह हैं उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे प्रश्न के अनुसार। गुना का अर्थ घटाव, तो गुना का अर्थ घटाव। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 गुने 8। हम ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने और विशेष गहन अध्ययन के लिए हम ये स्टेप आपके लिए लिख रहे हैं। अब ये देखिए 9 8 72 हो जाएगा, जोड़ 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, घटे 2, 72 2 74 हो जाएगा। 74 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 65 आ जाएगा, जो कहाँ पर है 65। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 65, जो आपके ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65। इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं गणितीय संख्या के चिन्ह को रिप्लेस करते हुए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भाग का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ घटाव, जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग हो तो, अब हो तो भाग को हम किस में चेंज करेंगे, भाग का अर्थ यहाँ जोड़ दिया हुआ है तो जोड़ में। घटाव को किस में चेंज करेंगे, तो घटाव का अर्थ दिया है भाग में तो भाग में चेंज करेंगे। गुना का अर्थ किस में दिया हुआ है, घटाव में, तो गुना को घटाव में जो चेंज करेंगे। और जोड़ का अर्थ किस में दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ गुना में, तो जोड़ को हम किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। जब हम सारे चिन्हों को चेंज कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ रहा है, 8 जोड़ 15 भागा 3 घटे 4 गुने 2। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये स्टेप आपके सामने रखा। ये आपका ये चिन्ह रिप्लेस करने के बाद, चिन्ह को बदलने के बाद प्रश्न के अनुसार हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए अंकगणित का सब अंक आया। अब इसे सॉल्व कीजिए। 8 5 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 5, घटे 4 को 2 से गुना करेंगे 8। अब ये 8 और 8 में से घटाएंगे तो 8 घट 0 हो जाएगा और हमारे पास बचा क्या, 5। आंसर, इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 5। तो ये 5 आंसर जो ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि गुना का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ घटाव हो तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर क्या निकलेगा। अब घटाव का अर्थ क्या दिया है वो पहले चेंज कीजिए सारे चिन्ह को। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव के जगह पे गुना डालेंगे। जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ कहाँ पे है, भाग का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो जोड़ के जगह घटाव डालेंगे। गुना का अर्थ क्या दिया है, गुना का अर्थ कहाँ पे है, पहला में। यदि गुना का अर्थ भाग है तो भाग हम रखेंगे गुना का अर्थ में। और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ हमारे सामने भाग का अर्थ जोड़ दिया हुआ है। हमने सारे अंकगणितीय चिन्ह को रिप्लेस कर दिए, स्थानांतरित कर दिए। अब हमारे पास आ गया है 3 गुने 18 घटे 11, कोष्ठ छोटी कोष्ठ भाग भागा। अब ये हमारे सामने गुना का अर्थ क्या था, गुना का अर्थ भाग था, भाग डाले, भागा 13 जोड़ 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले छोटी कोष्ठ, जब कोष्ठ के रहे तो छोटी कोष्ठ के अंदर की संक्रिया को सॉल्व करते हैं। तो 18 तिया 54, 54 घटे 11,
54 घटे 11 कितना हो जाएगा, भागा 13 जोड़ 6। 54 में से 11 चला जाएगा तो हमारे पास बचा 3, 5 में से 1 गया 4, 43 भागा 13 जोड़ 6। अब 13 के टेबल में 43 है नहीं, 13 से ये भाग जब नहीं लगेगा तो हमारे सामने क्या सॉल्यूशन आएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाग का चिन्ह है आपका, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रश्न को ठीक से आप देखें, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये भाग था यहाँ पे। तो भाग को रिप्लेस जब करेंगे तो भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, भाग की जगह पे हमारा आ जाएगा, भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग की जगह पे हम जोड़ डालेंगे और यहाँ भी जोड़ हो जाएगा। तो 18 × 54 जोड़ 11, तो 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, 65 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 में 13 से भाग देंगे तो 13 × 5 = 65 जोड़ 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 × 5 = 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास आसानी से पहुंचे और प्रश्न का सॉल्यूशन करते हुए अपने अंक को हासिल कर नौकरी प्राप्त कर पाएँ। साथ में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।